अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सितंबर का महीना और 11 तारीख पूरी दुनिया में इसे बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई है। पूरी दुनिया की मीडिया में, दानिशवरों में, हुकूमतों में हर जगह इसी तारीख़ पर चर्चा हो रही है। और सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर के कि जिस तारीख़ में अमेरिका ने तालिबान की अफ़गानिस्तान में हुकूमत को बर्बाद करने का अज़्म किया था, उसी तारीख़ को तालिबान ने दोबारा अपनी हुकूमत बनाने और अमेरिका की शिकस्त पर महर लगाने का ऐलान कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों? तालिबान में इतनी ताकत कहां से आती जा रही है कि पहले अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। अमेरिका उनके सामने जलील होकर अफगानिस्तान से जा रहा है, वक्त मुकर्ररा से पहले ही वहां से निकल जा रहा है। और अब तालिबान में इतनी जुर्रत, इतनी ताकत कि उसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालते हुए उसी तारीख में अपनी नई हुकूमत का हलफ लेने का ऐलान कर दिया है, जिस तारीख में अमेरिका की सबसे बुलंद तरीन इमारत, वहां के सबसे ऊंचे टावर पर हमला हुआ था। जिस टावर के बारे में यह था कि इस पर कोई हमला नहीं हो सकता है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, ये मुकम्मल तौर पर महफूज है। स्टील से बनाई गई वो इमारत थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। लेकिन उसी पर 11 सितंबर 2001 में हमला हुआ था। उसी हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का खात्मा कर दिया। ओसामा बिन लादेन की हलाकत का भी 2011 में अमेरिका ने दावा किया। मुल्ला उमर का भी इंतकाल हो गया। लेकिन तालिबान ने शिकस्त नहीं मानी, हार कबूल नहीं की, जिद्दोजहद जारी रखी। 20 सालों बाद अमेरिका को अफगानिस्तान की सरजमीन छोड़ने पर मजबूर किया और अब उसी तारीख में तालिबान अपनी नई हुकूमत का हलफ लेने जा रहे हैं। हुआ क्या था 20 साल पहले और अब तालिबान में और अब अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद वहां का क्या मामला है? ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि तालिबान ने सरकार बनाने से पहले वादा किया था कि सभी को सरकार में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब उनकी सरकार में सभी लोग शामिल नहीं हैं। औरतों को शामिल करने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन औरतें शामिल नहीं हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये किया जा रहा है तालिबान की नई हुकूमत पर कि तालिबान जिस तरह 20 साल पहले थे, क्या अभी भी वो उसी तरह है या उनमें कुछ तब्दीली आई है जैसा कि हुकूमत की तश्कील से पहले सोचा जा रहा था? इन तमाम इश्यूज़ पर हम तफसील से बातचीत करने जा रहे हैं। आज से 20 साल पहले 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर तकरीबन सुबह 8 बजे जहाज़ों के ज़रिए हमला हुआ था। ये जहाज़ ऊपर की बिल्डिंग में लगा, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, दूसरा जहाज़ टकराया और इस तरह पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई। उस बिल्डिंग में उस वक्त तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, यानी 2600 से ज़्यादा लोगों की उस बिल्डिंग की वजह से मौत हो गई। एक सवाल ये भी कहा जाता है, हालांकि दुनिया भर के माहिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाज़ों के हमला से गिरा था, आग लगने की वजह से वो ज़मीन बोस हो गया था। लेकिन कई माहिरीन ये भी सवाल उठाते हैं कि जब आग ऊपर के हिस्से में लगा तो नीचे से ज़मीन नीचे से पूरी बिल्डिंग कैसे गिर गई? ऊपर से बिल्डिंग को गिरते हुए आना था, लेकिन बिल्डिंग नीचे से ही ज़मीन बोस हो गई तकरीबन आग लगने के या हमला के 1 घंटा के अंदर अंदर। ये सवाल अपनी जगह, लेकिन अमेरिका ने इस हमले का इल्ज़ाम अलकायदा पर लगाया, अलकायदा को मुजरिम ठहराया। अलकायदा के सरबराह ओसामा बिन लादेन उस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद थे। अफ़गानिस्तान से या तालिबान से उसे हवाला करने का मुतालबा किया और मुल्ला उमर ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ओसामा बिन लादेन हमारे पास मेहमान हैं, हम उसे हवाले नहीं कर सकते हैं। और फिर अमेरिका ने तालिबान की हुकूमत पर हमला करना शुरू कर दिया। चंद ही दिनों में तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई, अफ़गानिस्तान पर अमेरिका का कंट्रोल हो गया। तालिबान के लोगों ने इधर उधर जाकर पनाह ली। कुछ दिनों बाद दोबारा इन लोगों को होश आया, इन लोगों ने इकट्ठा होकर अमरीकी जंगों और अमरीकी हमलों का मुकाबला करना शुरू किया। और इस तरह 20 साल में ये लोग इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अमरीका बुरी तरह शिकस्त खाकर वहां से निकल गया है। अमरीका का अब कोई वजूद नहीं रहा अफगानिस्तान में। और इनकी इतनी हिम्मत कि इन्होंने उसी तारीख में अपनी नई उबूरी हुकूमत के हलफ लेने का ऐलान किया है, जिसमें अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। एक तरीके से अमेरिका को तालिबान ने सबसे बड़ी चुनौती दी है, सबसे ज़्यादा उनकी ज़िल्लत व खारी पर मेहर लगाने का तालिबान ने काम किया है। ये तो ये बात हुई। तालिबान ने हुकूमत में आने से पहले कहा था कि हम औरतों को अपनी हुकूमत में शरीक करेंगे, लेकिन तालिबान ने अपनी नई
अबूरी हुकूमत जो बनाई है उसमें उन्होंने औरतों को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी है। इस मामले को लेकर के वहाँ की कुछ लिबरल ख़वातीन ने एहतजाज भी किया और एहतजाज करने को रोका गया। उस एहतजाज के बाद ही तालिबान ने ऐलान कर दिया कि किसी को मुल्क में एहतजाज करने की बग़ैर परमिशन की इजाज़त नहीं होगी। जो कोई भी एहतजाज करेगा, एहतजाज करने से पहले उसे परमिशन लेनी होगी, एहतजाज की वजह बतानी होगी, ये भी बताना होगा कि एहतजाज क्यों किया जा रहा है, तभी परमिशन दी जाएगी। उसी के बाद किसी को एहतजाज करने का हक़ हासिल होगा। बग़ैर परमिशन और इजाज़त के अगर एहतजाज किया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर दो जर्नलिस्ट की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी है। इन्होंने ख़वातीन के प्रोटेस्ट को कवर किया था जिसकी वजह से तालिबान के ज़िम्मेदारों ने इन्हें बुरी तरह मारा पीटा है। सोशल मीडिया पर वो तस्वीर वायरल हो रही है। इसी के साथ एक और वीडियो भी वायरल हो रही है जिस वीडियो को मीडिया में कहीं नहीं दिखाया गया कि बुर्का पोश ख़वातीन तालिबान का परचम लेकर सड़कों पर निकल रही है और तालिबान की आमद को मोहब्बत के जज्बे और मोहब्बत के नज़रिए से देख रही है और तालिबान की आमद का इस्तकबाल कर रही है। ये वीडियो भी है लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं भी ये वीडियो नहीं दिखाई जा रही है। तो दोनों तरह का मामला है। लिबरल ख़वातीन तालिबान के ख़िलाफ़ हैं लेकिन जो इस्लाम पसंद ख़वातीन हैं वो तालिबान का सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन ये सवाल तो है अपनी जगह कि तालिबान ने औरतों को हिस्सेदारी क्यों नहीं दी। वो स्कूल और कॉलेजेस की तस्वीरें भी वायरल हो रही है जिसमें तालिबान के आने के बाद लड़के और लड़कियों की क्लासों में यानी मखलूत या को एजुकेशन को बंद कर दिया गया है। बीच में पर्दा लगा दिया गया है। लड़के अलग होंगे, लड़कियां अलग होंगी। इसका भी कुछ जगहों पर वेलकम किया जा रहा है तो कुछ जगहों पर इसे कट्टरपंथी सोच बताया जा रहा है। तालिबान ने आने से पहले यह भी कहा था कि हम अपनी हुकूमत में सभी लोगों को जगह देंगे, सभी लोगों को साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन अभी तक जो अबूरी हुकूमत तालिबान ने तश्कील दी है इस अबूरी हुकूमत में सब लोगों की शिरकत नहीं है बल्कि सभी के सभी तालिबान के लीडर ही हैं और ज़्यादातर वही है जो पुराने तालिबान के लीडर्स हैं, जो तालिबान के जो फाउंडर्स मेंबर हैं, जो बानी तालिबान के माने जाते हैं, जो पुराने लोग हैं, 20 साल पहले जो लोग थे वही लोग आज भी तालिबान की सरकार में शामिल है। नए लोगों में से किसी को एक दो को जगह मिली है। नए लोग वो हैं जो मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब हैं, ऐसे कई लोग हैं, इन्हीं को जगह मिली है। दूसरे नए लोगों को ज़्यादातर हुकूमत में जगह नहीं दी गई है। इससे लोग सवाल कर रहे हैं कि जब तालिबान ने कहा था कि अब हम तमाम लोगों को हुकूमत में जगह देंगे तो ऐसा क्यों नहीं किया गया। कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि तालिबान की जो हुकूमत है ये अबूरी हुकूमत है, एक आर्जी हुकूमत है। ये हुकूमत अफ़गानिस्तान में कानून साजी का काम करेगी, अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल कैसा होगा उसको तय किया जाएगा, अफ़गानिस्तान के फ्यूचर का सियासी निज़ाम क्या होगा उसको हुकूमत में तय किया जाएगा। उसके बाद सब लोगों की शराकत हो सकती है, सब लोगों को हिस्सेदारी मिल सकती है, औरतों को भी उस वक्त शराकत मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, तज्ज़ियानिगार कह रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अबूरी हुकूमत में सब लोगों को जगह नहीं मिल गई है। अबूरी हुकूमत के जो सरबराह है या सुप्रीम कौंसिल वही जो तालिबान के लीडर है मुल्ला अब्दुल्ला, बज़ाहिर जो निज़ाम सामने आया उसमें उन्होंने सियासी मामले से ख़ुद को दूर रखा हुआ है। दूसरे जो वज़ीर आज़म हैं हसन अख़ुनज़ादा है, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। और इस तरीके से जो पूरा निज़ाम सामने आया है, हुकूमत के ज़िम्मेदारों की जो लिस्ट सामने आई है उसमें यही है कि जो उलमा हैं, जो मदरसों में पढ़ाने वाले लोग हैं, जो आलिम दीन हैं, वो तालिबान की नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को चला रहे हैं। अफ़गानिस्तान का पूरा निज़ाम, पूरा कंट्रोल उलमाओं के हाथों में है। और मेरे ख़्याल में ये दुनिया की पहली हुकूमत है, दुनिया का पहला मुल्क अफ़गानिस्तान इस वक्त ऐसा बन गया है जहाँ का सियासी निज़ाम, जहाँ की हुकूमत उलमा के हाथों में है। और पिछले कई सदियों में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। कहा जाता है कि ईरान पर भी उलमा की हुकूमत है लेकिन मुकम्मल तौर पर ईरान में उलमा की हुकूमत नहीं है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो उलमा ज़रूर होते हैं, आलिम दीन होते हैं, एक दो दूसरे ओहदेदार भी होते हैं, भले वो शिया उलमा हो लेकिन उलमा हैं अपनी जगह। लेकिन अफ़गानिस्तान में ऐसा हुआ तालिबान की वजह से कि सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला सब के सब उलमा हैं। और इसी वजह से जो लिबरल ख्याल के लोग हैं दूसरा नज़रिया रखता है वो ये कि उलमा ये मदरसों से निकल कर आने वाले कैसे हुकूमत चला पाएंगे, ये खारजा पॉलिसी कैसे तय करेंगे, दाखिला पॉलिसी कैसे तय करेंगे, दिफाई मामला को कैसे हल करेंगे, मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर बना पाएंगे,
और तालिबान के सामने चैलेंजेस भी है। अगर तालिबान इस मर्तबा अपनी सरकार को अच्छी तरह चला लेते हैं तो मदरसे के इन पढ़े हुए लोगों की अच्छी छवि भी दुनिया के सामने बन सकती है। और अगर ये अपना निज़ाम बेहतर तौर पर नहीं चला पाते हैं या पिछली मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी गड़बड़ी करते हैं, दुनिया के सामने बेहतर इमेज नहीं बना पाते हैं, तो यकीनी तौर पर यह मैसेज जाएगा कि जो इस्लाम का सियासी निज़ाम है उसको सही साबित करने में लोग नाकाम रहे, उसकी सही तस्वीर पेश नहीं कर सके और एक तरीके से मायूसी भी हो सकती है लोगों को। तो इसलिए तालिबान के लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि दुनिया के सामने अपनी इस्लाम की, मुसलमानों की सही इमेज पेश करे। और यही सब लोग मुतालबा भी कर रहे हैं। सऊदी अरब ने कई मरतबा प्रेस रिलीज जारी करके कहा, हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल बयान आया कि इस्लामी निज़ाम के मुताबिक तालिबान तमाम शहरियों को, औरतों को, सभी लोगों को यकसा हुकूक दें और इस्लामी निज़ाम को अपनाएं, किसी के साथ कोई भी ज़्यादती ना करे। हिंदुस्तान के भी कई लोगों ने इसी तरह की अपील की। दुनिया भर के उलमा स्कॉलर्स यही अपील कर रहे हैं तालिबान से कि इस्लाम के सही निज़ाम को, इस्लाम के सही सियासी उसूल को पेश करें, अदल करें, इंसाफ करें और तमाम लोगों को यकसा हुकूक दें। अगर वाकई में तालिबान इस्लामी निज़ाम को अपने मुल्क में नाफिज करेंगे तो न सिर्फ उनका मुल्क तरक्की करेगा, वहाँ सब लोगों को यकसा हुकूक मिलेंगे, बल्कि दुनिया भर में इस्लाम के सियासी निज़ाम की चर्चा होगी। लेकिन ये डिपेंड करता है इस बात पर कि तालिबान इसमें कितने मुखलिस है और किस हद तक वो इस्लाम के सही सियासी निज़ाम को अपने मुल्क में नाफिज कर पाते हैं। एक और मामला कि इंटरनेशनल बरादरियों का अब तक तालिबान के साथ क्या रवैया है। शुरू में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर जा रहा था, एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ थी, तो ये समझा जा रहा था कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है, कई मुल्कों ने सपोर्ट करने से इनकार किया, लोग वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर अमल कर रहे थे। अब तालिबान की जो हुकूमत अफगानिस्तान में इसकी मदद करने का वादा अक़वाम मुत्तहिदा ने किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम ममालिक से अपील भी की है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मदद करें और इंसानी बुनियादों पर मदद करें। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कहा है कि तालिबान पर नज़र भी रखे, लेकिन साथ ही उन्होंने मदद करने की अपील भी की है। रूस, चाइना, पाकिस्तान तो शुरू दिन से तालिबान की मदद कर रहे हैं। तुर्की ने भी मदद का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा मददगार कतर साबित हुआ है। अमरीकी फौजियों ने काबुल एयरपोर्ट को जिस तरह नुकसान पहुंचाया था, जिस तरह सारी चीज़ों को तोड़ दिया था, वहाँ जो जर्नलिस्ट गए थे, जो तज्ज़िया निगार गए थे, वो बता रहे थे कि कम से कम 1 महीना से ज़्यादा वक्त लग जाएगा काबुल एयरपोर्ट को सही करने में, उसके बाद ही यहाँ से परवाज़ें शुरू हो सकती है। लेकिन कतर की मदद से एयरपोर्ट का मामला ठीक ठाक हो गया है और कल से कमर्शियल फ़्लाइट भी शुरू हो गई है। कतर सबसे बड़ा मुआविन व मददगार बना हुआ है तालिबान का। तो पूरा मामला है, तालिबान की कुल आबादी 3 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा है और गुर्बत की सतह में तालिबान जो अफ़गानिस्तान है बहुत ज़्यादा नीचे है। बैरूनी इमदाद पर 80% इन्हिसार है अफ़गानिस्तान का और अगर दुनिया की मदद रुक जाती है तो अफ़गानिस्तानियों के बड़े मसले खड़े हो जाएंगे। फ़िलहाल दुनिया के कई ममालिक ने मदद का हाथ बढ़ाया है, कई लोगों ने कुछ शर्तों के साथ मदद करने की अपील की है। तालिबान अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे ममालिक के साथ उनका रिश्ता हो, उनकी ताकत आगे बढ़े। तालिबान ने पिछले दिनों यानी 2 दिन पहले जब अपनी अबूरी हुकूमत का ऐलान किया तो इतनी बड़ी जीत, शानदार फतह के बावजूद तालिबान ने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आकर अबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया, जो वज़ीर बनाए गए थे उसकी फहरिस्त का ऐलान कर दिया। एक सिंपल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी लोगों को तवक्को नहीं थी। यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 20 साल की शानदार जश्न होगी, इतनी बड़ी फतह मिली है तो एक बड़ी सी तकरीब में अबूरी हुकूमत का ऐलान किया जाएगा। लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया। अब कल यानी 11 सितंबर को हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। दुनिया भर के कई ममालिक के लोग वहाँ आएंगे, पूरी दुनिया की नज़र होगी। वो कैसा होगा वो भी देखने वाला होगा। जैसा भी होगा हम आपको मिल्लत टाइम्स पर उस हवाले से अपडेट देंगे और बताएंगे। फ़िलहाल यही कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का मुस्तकबिल कैसा है, तालिबान वहाँ कितना कुछ तब्दीली ला रहे हैं, इसी पर सबकी नज़र है। आपकी नज़र में अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल तालिबान के आने के बाद कैसा होगा? कल का अफ़गानिस्तान कैसा था, आज का कैसा और आइंदा का कैसा होगा? अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में। मिल्लत टाइम्स की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।